नमस्कार। आज जनपद के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कानपुर से नीलेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमने जो जनपद का ये दूसरा श्रृंखला शुरू किया है, ये विंटर यानी कि सर्द ऋतु शीत ऋतु में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ खेती किसानी के बारे में भी हम खेती किसानी से जुड़े लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब में खेती किसानी पर हम बच्चों से लेकर के स्त्रियों सबसे चर्चा करेंगे, क्योंकि खेती किसानी की सारी सामग्री जो है घर में आती है। धान आता है, गेहूं आता है, चावल, आटा और सब्जियां सब रहती हैं। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि क्या जो शहरी इलाके के लोग हैं, जिनका खेती से सीधा वास्ता नहीं है, जो खेती किसानी खुद नहीं करते हैं, क्या उनको ये आभास है कि अनाज उगाने में, सब्जी उगाने में क्या क्या तकलीफें आती हैं, कितनी मेहनत आती है, और कुछ समय के बाद हम ये भी बताएंगे कि खेती किसानी किस तरह लाभप्रद हो सकती है, कैसे हम किसान भाइयों के लिए वो हमारा सेशन चलेगा कैसे, और कौन सी खाद्य उत्पाद हमको खाने चाहिए, और कैसे हम हमको धीरे ये भी हम बात करेंगे तमाम किसानों से और किसान क्षेत्र के जानकारों से कि कैसे हमारे जो भारत के किसान थे, कृषि व्यवस्था थी, उसको खराब किया गया, और कैसे हमारे खाने में जो हमारी अपनी पद्धत थी, हम हरी खाद हमारा उपलब्ध रहता था, गोबर हमारा उपलब्ध रहता था, और हमारी मिट्टी ठीक थी, उसको ज्यादा पैदावार के नाम पर कैसे हमारे ऊपर रासायनिक उर्वरक आया, और कैसे विज्ञान और तकनीक के नाम पर कैसे हमको जो है परंपरागत चीजों से जो हमारे लिए जरूरी थी, कारगर थी, कृषि के लिए भी कारगर थी, और लंबे अंतराल में सेहत के लिए। तो ये सारे बातों पर हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो आज का सेशन है, कल हमने एक सेशन किया था इसी सब विषय पर, आज हमारा दूसरा है। तो आज हमारे साथ निलय हैं। हम सीधे नीले श्रीवास्तव कानपुर के पास चलते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि ये जो सर्दी का मौसम है, कोविड 19 के जो दौर इस अभी तक ये जो सर्दी का मौसम है, अभी तक जो उन्होंने सर्दी का मौसम देखा था, ये सर्दी का मौसम और पहले के सर्दी के मौसम में उनको क्या अंतर लग रहा है, फिर हम उनसे तुरंत ये समझना चाहेंगे वो बतावें कि सर्दी के मौसम में वो क्या समझते हैं कि उनको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहन करके वो सर्दी से बच सकते हैं, और क्या सर्दी में उनको पहनने से तकलीफ होती है। दरअसल सबकी बात समझना, बच्चों की बात समझना बहुत जरूरी है, जिससे अभिभावक को समझ में आवे कि अगर हमारा बच्चा ये सर्दी में कोई चीज नहीं पहन रहा है तो उसकी तकलीफ क्या, उसको दिक्कत क्या है, तो उस दिक्कत को दूर करके उसके पहनावे पर ध्यान हो। तो नीले आप बताइए, ये सर्दी कैसी है? ये जो अब की बार वाला कोल्ड सीजन है, ये तो पिछली बार से बहुत अलग है, क्योंकि पिछली बार तो कोल्ड सीजन में हम लोग हमेशा बाहर खेलने जाते थे, मस्त पूरा दोपहर में खेलने जाते थे, क्योंकि शाम को ठंडी हो जाती थी और जल्दी अंधेरा हो जाता था। लेकिन इस टाइम कोरोना के चलते हुए टाइम की बाहर तो जा नहीं सकते हम लोग, दोपहर में भी नहीं जा सकते ना ही शाम को। तो इस सर्दी का सीजन ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा मजा नहीं आया इसमें, क्योंकि वरना हमेशा मजा आती थी। इस सर्दी के सीजन में पूरा हम लोग हमेशा घर में बैठे रहे, पूरा बेड पे लेते रहे, और कुछ नहीं हुआ इस सर्दी के सीजन में। अच्छा, अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है। अब जो सर्दी का होता है कि कोहरा पड़ना, शीतलहर, वो पूरा अभी चलेगा, मकर संक्रांति तक कम से कम इसकी संभावना रहती है लगातार कि ये बना रहेगा। तो इस दौरान आपको घर में भी क्या आप क्या पहनते हैं हमेशा? छत पर गए या गए तो आपका पहनावा क्या कि आप पहने रहे?
इस कोल्ड वेदर में वैसे हम लोग को वार्म क्लोथ्स पहनने चाहिए, लेकिन अभी अभी जैसे सुबह सुबह धूप बहुत अच्छी निकलती है, आज तो नहीं निकली है वैसे कानपुर में, लेकिन जब भी सुबह धूप अच्छी निकलती है तो जैसे छत पे गए या फिर अपने बरामदे में बैठे, तो उस टाइम पे मैं एक शर्ट पहनता हूँ और सिर्फ और शर्ट और लोअर पहनता हूँ, जिससे थोड़ा धूप भी लगे। फिर जब कमरे में जाते हैं फिर एक जैकेट पहन लेते हैं, जिससे ज्यादा हम लोग को सर्दी ना लगे, और फिर पूरे दिन ऐसे जैकेट में रहते हैं। फिर शाम को क्योंकि ठंडी जैसे बढ़ जाती है, पूरा कोहरा वोरा होने लगता है, उस वजह से फिर कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो पहनावे में या फिर आप ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोल्ड वेदर में आप सब कुछ पहन लो कि पहले एक इनर पहनो, फिर उसके ऊपर बनियान पहनो, फिर ऊपर एक शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर फुल स्वेटर, ऐसा नहीं। आप बस एक इनर पहनो या फिर एक बनियान पहनो, उसके बाद ऊपर शर्ट पहन लो, बस इतना काफी है। और जिन लोगों को ज्यादा ठंडी लगती है वो इसके ऊपर एक जैकेट भी पहन सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी अभी सर्द हवाएं चलने शुरू होंगी, ठंडी हवाएं भी चलेंगी, कोहरा चल रहा उसके बाद सर्द हवा चलेंगी, तो आप छत पर गए या कहीं काम से, जरूरी काम से बाहर जाना हुआ, तो घर में आपको गार्जियंस कहेंगे टोपी लगाने को, मफलर लगाने को। और ये तो कोविड 19 का समय चल रहा है, तो नाक और मुंह बंद करके जाने को कहा ही गया है, अब कान भी बंद रहेगा। तो उस स्थिति में आपको कैसा महसूस होगा, या अभी तक के समय में आपने टोपी लगा करके इसको महसूस किया बाहर जाके? नहीं, अभी तक तो महसूस नहीं किया है वैसे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इमेजिनेशन में, क्योंकि अभी तक इतनी ठंडी नहीं पड़ी है, तो अभी तक कभी कैप अभी तक नहीं पहनी, वुलन कैप्स। लेकिन जहां तक बाहर जब बहुत अभी पूरी कोहरा वोहरा होने लगेगा, शाम को बाहर निकलेंगे, तब तो पहनना पड़ेगा। लेकिन जब मास्क भी पहने और साथ में हाथ में सर्जिकल ग्लव्स भी पहने, ताकि कुछ छुए तो कुछ इन्फेक्शन ना हो में, और ऊपर से एक वुलन कैप भी पहने, तो उससे हम लोग को सफोकेशन होगी। तो हमेशा मन करेगा कि उतारें, लेकिन हम लोग को उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उतारेंगे तो हम लोग को खतरा भी रहेगा कि इतना, एक तो मास्क पहनने की दो जरूरी बात है, क्योंकि आपको एक पॉल्यूशन से बचाता है, और कोरोना वायरस से अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर आपके आसपास आया, तो आपको उसकी ब्रेथ से बचता है, जिससे आपको कोरोना वायरस 92% नहीं होता है, तो उस टाइम पे हमको सफोकेशन होगी। अच्छा। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, जैसे आपने बताया ना बाहर जाने को, खेलने को नहीं मिलता है, और अब सर्दी शुरू हो गई है। कल हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें सभी लोगों ने बताया कि ये जो सर्दी का मौसम होता है इसमें खाना पीना खूब होता है, क्योंकि फल भी अच्छे आते हैं, सब्जियों में भी रहते हैं, और घर में लोग रहते हैं, तो खाना खूब बनता है। आप अभी खाते क्या है ये हम बाद में पूछेंगे, अभी खाना क्या शुरू किया है। जो खाते हैं उसको उसको पचाने के लिए, चूंकि ठंडक पड़ रही है तो आप बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं सब है, तो क्या कोई एक्सरसाइज या कोई योगा, या क्या आप अपने को फिटनेस के लिए अभी तक आपने सर्दी में क्या सोचा है, बताइए। तो तो फिटनेस के लिए तो जहां तक सबसे बढ़िया चीज होती है, कोरोना के टाइम पे आपको योगा करना चाहिए। लेकिन मैं योगा को, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें, जैसे ओल्ड पीपल होते हैं, उन लोग को ज्यादा योगा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके स्ट्रेच नहीं होती बॉडी उतनी सही। मुझे जहां तक लगता है कि जैसे आप कोई अपने रूम में है, तो आप उस रूम में ही अगर एक आधा घंटा या 40 मिनट्स अगर टहल लो, तो फिर आपका पूरा जितना भी खाना है पच जाता है। और बाद में अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी होती है तो आप अपनी छत पे चले जाओ, दिन के टाइम या फिर सुबह के टाइम। उसके बाद आप उतना अपना पूरा डाइजेस्ट कर सकते हो खाना, और आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाएगी। एक दिन में आपको, जहां तक मुझे लगता है, ज्यादातर 2 घंटे से ज्यादा आपको टहलना नहीं चाहिए, ताकि आप फिट भी रहो और आप ज्यादा थको ना। फिर बाद में आप जब रोज रोज चलोगे तो आपकी आदत हो जाएगी। फिर एक दिन हम्म। ऐसा आएगा 1 महीने में कि आप डायरेक्ट 4-5 घंटे तक चल सकते हो। नहीं तो इतना इतना आप 4-5 घंटा केवल चलेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपको तो पढ़ना भी और सब, केवल केवल चल के क्या। अच्छा, या एक काम ठीक है, आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर चलना जिसको भी, जिसको अच्छा, वो पढ़ते पढ़ते भी जो आपको रीडिंग याद करनी है, वो सुरक्षित जगह पर, जहां पर बाउंड्री बड़ी हो, वो पढ़ते पढ़ते भी टहल सकता है, याद करते करते। लेकिन इतना ध्यान रखने की जरूरत रहती है कि कोई भी चीज की जो है वो ठीक नहीं होती है।
तो आपका जो फिजिकल एक शरीर को रखने का है वो जितनी आपकी आप खा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए अगर 22-23 मिनट तेज वॉक से लेकर आप 1 घंटा 1.25 घंटा तक घंटे तक आप कोई भी फिजिकल काम कर लेते हैं, चलना तेज तेज और सब, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। उससे ज्यादा आप चलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कहीं शरीर में पैर में घुटनों में कहीं दर्द ना हो रहा, दर्द हो रहा हो तो ज्यादा चलने को आप रोकिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। अब एक चीज और थी इसमें, सर्दी का अभी तक हो रहा, उसमें क्या नया हुआ? आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी क्लियर। मैं सर्दियों में कुछ सर्दियों की डिश जो इसमें ज्यादा आपने खाई या खाने खाने का है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर, समझ अब नहीं आ माइक रहा। निकाल, माइक निकाल, इसको निकाल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ खाने का क्या है, खाने में क्या आप खा रहे हैं अभी सर्दियों में? आ, आ, खाने में क्या है, क्या? सर आप पूछ रहे हैं कि खाना क्या खाना चाहिए इस टाइम पे? हाँ, इस समय क्या खा रहे हैं आप? अच्छा, तो इस टाइम तो जैसे अब डाइट भी मेंटेन करनी है, तो फिर इस टाइम पे सुबह-सुबह तो मैं खाता हूँ पोहा, साथ में एक बनाना बनाना शेक पीता हूँ, जिससे हम सुबह ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को सुबह लाइट खाना चाहिए ठंडी में भी। ठंडी में हम लोग को उतना नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब भी अगर ठंडी में खाना है तो आपको रात में ज़्यादा खाना चाहिए। सुबह मैं खाता हूँ पोहा और साथ में बनाना शेक, जिससे सुबह पेट मेंटेन भी रहे, डाइट में भी रहे। और दोपहर में खाता हूँ मैं दाल-चावल और रोटी-सब्जी, और रात में जो नॉर्मल खाना होता है सबका। नहीं, रात में खाना ज्यादा खाना चाहिए सर्दियों में या वैसे। ये जो खान पान से जुड़े हुए लोग हैं, विशेषज्ञ हैं या घर परिवार के लोग हैं, वो तो रात में खाना कम खाने को कहते हैं कि रात का खाना बहुत हल्का होना चाहिए, क्योंकि हम रात में कोई हमारी गतिविधि नहीं रहती है, हमको घर में सोना रहता है, तो रात का खाना बहुत हल्का होना चाहिए। और आपको ये कैसे समझ में आया कि रात में खाना बहुत बढ़िया खाते हैं आप, या कैसे, ये समझाइए। क्योंकि रात में जब भी खाना बढ़िया खा लेते हैं तो फिर अच्छी नींद आती है ठंडी के टाइम पे। हाँ, तो ये देखिए, यही यही मैं हम लोग कई कई बार बात किया है खान पान, खान विशेषज्ञों से। हाँ, तो कई बार बात किया है खान विशेषज्ञों से, तो उन लोगों ने यही बताया कि आपको एक तो फल जो है, जितने फल है वो दोपहर के बाद नहीं खाने चाहिए। कल भी हमारे साथ डॉक्टर थी वरुणा सिंह, उन्होंने बताया। और दोपहर का खाना आपको बढ़िया खाना चाहिए। सुबह नाश्ता आपको ठीक करना चाहिए। अंकुरित चने, सलाद, पोहा जो आप लेते हैं वो बढ़िया है। फिर 3-3 घंटे पर आपको 9-10-11 बजे खा लेना, फिर 1 से 2, 2:30 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना चाहिए। खाना दोपहर का खूब जम के खाना चाहिए, और शाम को 4-5 बजे कुछ हल्का लेके, और 9 बजे के पहले, 8-9 बजे के पहले जो है आपको ले लेना चाहिए खाना। और रात का खाना हल्का होना चाहिए। ये अब आप बताइए। हम्म, रा, रात में खाना जो है, रा, यस सर। हाँ, आपके माइक से इको हो रहा है, इसलिए जब हम अपनी बात रखेंगे
तो आपका माइक हम बंद कर देंगे, आप कैमरा मत बंद करिए, कैमरा ओपन करिए, हम अपनी बात रखते हुए आपका माइक बंद कर देंगे, फिर आपकी बात ओपन होगी। मैं ये अभी मैंने बताया जो डाइटिशियंस का कहना होता है कि आप सुबह अंकुरित चना और गुनगुना पानी, और जैसे आप पोहा खाते हो बहुत अच्छी चीज है, फिर 10-11 बजे के करीब आप रोटी सब्जी या कुछ खा लिए, या फल आप खा लिए, फल 12-1 दोपहर के पहले खा लीजिए, दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक आप अपना लंच कर लीजिए, और लंच खूब बढ़िया करिए। ये कहा जाता है कि लंच आप बढ़िया करिए, और फिर 5-6 बजे के करीब आप दूध या सूप या कुछ आप जो लेते हैं लिक्विड डाइट ले लीजिए, और रात में 8 से 9 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए, और रात का खाना हल्का हो, पौष्टिक हो, लेकिन हल्का हो। रात में बहुत भारी खाने से आपको नींद, ठीक है नींद आपको बढ़िया आएगी, लेकिन वो पचेगा नहीं। वो पचना, शरीर में पचना और सड़ना दो चीज होती है, तो पचेगा नहीं, फिर वो शरीर में सड़ने लगता है, या चर्बी के रूप में शरीर में इकट्ठा होता है। तो इस चीज को आप समझिएगा। और में क्या क्या अच्छा लगता है, क्या आप चाहते हैं कि खाने को घर की रसोई से मिले, ये आप बताइए अब। जी हाँ, ये जो आपने बोला वो सही था। नहीं, आपको आपको खाने में क्या, आप क्या खाना में चाहते हैं, आप क्या खाना में चाहते हैं, आप क्या आपको खाने में। अच्छा, तो रात के खाने में जो जैसे कोरोना के टाइम पे बाहर का खाना कुछ भी मिल नहीं रहा है, जैसे पिज्जा विज्जा, तो चाहते हैं कि रात में कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए, सुबह मिल जाए अच्छा सा, ताकि मजा आ जाए खा के, बहुत अच्छा लगे, क्योंकि 6 महीने से ना ही मैंने ना ही मेरी मम्मी पापा ने कोई भी बाहर का खाना नहीं खाया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि बाहर का खाना जब मना है तो आपने नहीं मंगाया, नहीं खाया, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझदारी भरा कदम है। और घर में आपके पास समय हो तो जो आपको पसंद चीज है वो घर में भी बन सकता है। घर में तमाम चीजें बन सकती हैं, जैसे आपने पिज्जा का जिक्र किया, तो घर में भी पिज्जा बनाया जा सकता है। आप खुद यूट्यूब पर ट्राई करके बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर पिज्जा खाने को नहीं मिल पा रहा, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो पिज्जा की जगह आप चिल्ला बना के खा लीजिए। पिज्जा से पिज्जा से कम स्वादिष्ट चिल्ला नहीं होता है। बेसन का चिल्ला बनाइए और बढ़िया से खाइए। और मान लीजिए बेकरी का आपको केक नहीं बढ़िया मिल रहा है, तो घर में आप बढ़िया जो है सूजी का हलवा बनवाइए, बेसन का हलवा बनवाइए, काफी पौष्टिक होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, और घर में बना करके आप खुद खा सकते हैं। और पढ़ाई के बारे में बताइए, अभी तक पढ़ाई का जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, अपने पढ़ाई के बारे में बताइए। तो कोरोना के टाइम पे तो शुरुआत में ही पढ़ाई बेकार हो गई थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ना तो टीचर सही से कंसेप्ट समझा पाते हैं, ना ही हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन इस टाइम पे जब अभी पूरी जब शुरुआत में तो किसी बच्चे को नहीं आ रहा था कुछ समझ के, और ना ही टीचर को, कि कैसे सही से बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाए। लेकिन इस टाइम पे जैसे अभी नवंबर से अक्टूबर से लेके अभी तक अब बिल्कुल सही हो रही है पढ़ाई, क्योंकि अब टीचर्स का भी नेटवर्क सही हो गया। हमारा भी पहले बहुत दिक्कत आती थी नेटवर्क की, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बीच में या तो टीचर चली जाती थी या तो हम चले जाते थे, क्योंकि नेटवर्क के इशू की वजह से, और बाद में हम लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। लेकिन इस टाइम पे अब कोई भी नेटवर्क इशू नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो स्कूल का सर्वर है वो अब बिल्कुल सेव हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग को नेटवर्क का इशू नहीं आता। पढ़ाई इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है ओके, ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब चलिए से। बहुत। ओके, चलिए हाँ। बहुत। हम्म। तो ये आपने बताया स्कूल में कि जो टीचर्स की प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम थी, वो कम्युनिकेशन दूर हो गया। और पहनावे के लेकर के भी कोई बहुत इशू नहीं है कोविड-19 के कारण, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है। और मेन चीज आपसे मैं एक समझ
जानना चाहता हूं कि क्या अभी आपके घर में जो सर्दी की चीजें कही जाती हैं, जैसे साग है, पालक, हरी सब्जियां हैं, हरे पत्ते हैं, सब वो क्या बनना शुरू हुआ या अभी नहीं हुआ? हुआ ये सब जो भी जी, पालक का साग है, ये बहुत फायदेमंद। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स थी वो सब तो जब नवंबर आया था उसी टाइम पे शुरू हो गया था, क्योंकि उसी टाइम से ठंडी पड़ने लगी थी। तो ये सब जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सही भी होता है। इन सोया मेथी जैसे हो गई, फिर बीन्स हो गई, लोबिया हो गई, ये सब नवंबर से ही बनना शुरू हो गया था मेरे घर में। ओके। अच्छा, ये जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, आपने कुछ, हमने एक दो चीजों का पूछा आपने, और ये क्या किसी सब्जी के बारे में आपको जानकारी है, किसी सब्जी के बारे में कि वो कैसे लगाई जाती है? किसी भी सब्जी के लगाने के बारे में कि उसको लगाया कैसे जाता है या उसको कहा जाता है, ये है जानकारी आपको? जी हाँ, एक जो सबसे कॉमन सब्जी होती है आलू, उसके बारे में पता है कि आलू को बस इतना थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा डिटेल में नहीं पता है कि आलू को पहले कुछ जमीन में गाड़ा जाता है, उसके बीज या कुछ होते हैं, फिर वो जमीन से निकलता है। इतना पता है बस। चलिए, ये चलिए। आपको जितनी जानकारी है उतनी ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रयोग होती है हमारे घरों में रसोई में, वो होती है धनिया। और धनिया को बोना जो है सबसे आसान होता है। कोई भी गमला है आपके, थोड़ा सा गमला है, 6 इंच का है, तो उसमें आप 15 20 25 दाने घर की रसोई वाले ही लेकर ले लीजिए, और उसको तो वो धनिया को दो रगड़ लीजिए किसी कपड़े में रख करके हाथ में, और उस धनिये को जो है उस गमले के में मिट्टी में आप उसको ऐसे छिड़क दीजिए, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए कि जाए, और उस पर अच्छे से पानी डाल दीजिए। आप उसको छोड़ दीजिए, धनिया जो है अपने आप उसमें ग्रो हो जाएगी, और धनिया धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। धनिया के पत्तियों को तोड़ करके आप खा सकते हैं। धनिया सबसे ज्यादा, सबसे आसान बोने में होता है। और जो आलू आपने बताया, आलू के एक तो जो बीज होते हैं, वो हमारे घरों में भी जो आलू आता है तो उसमें छोटे छोटे आंख निकले, उसको आंख कहते हैं, वो निकला रहता है। उतना हिस्सा हटा करके वो आलू को बोने का प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे आसान धनिया होता है, मूली होता है, सलजम है, आपका चुकंदर है। ये सब है कि जो आपके पास छोटे छोटे गमले भी हैं, तो आप गमलों में उसको आप जैसे लोग फूल लगाते हैं, तो फूल की जगह अगर लोग ये जो घर की रसोई में रेगुलर खाने की चीज है, पौष्टिक चीजें हैं, जैसे आपके यहाँ कोई टूटा हुआ कनस्तर है, ये सब भी वीडियोस धीरे धीरे हम डालेंगे। तमाम वीडियो अपलोड है भी, यूट्यूब वगैरह पड़ा है, जैसे जो कनस्तर कोई पुराना पड़ा हुआ है आपके यहाँ एक, तो उसमें ही केवल आपने अगर गाजर बो दिया, मिट्टी उट्टी बढ़िया गोबर की खाद और सब करके उसमें आपने बीज ला करके, और आपने बीज जैसे जैसे मैंने बताया धनिया का, उसी तरह आपने डाल करके कर दिया, तो एक कनस्तर में कम से कम 50 60 गाजर जो है खाने को आपको मिल जाएगा। वो गाजर जो है बिल्कुल केमिकल उसमें बिल्कुल नहीं होगा, रसायन बिल्कुल नहीं होगा, और बिल्कुल पौष्टिक होगा। तो अगर दो दो कनस्तर गाजर भी आपने अपने घर की छत पर लगा लिए, तो आप समझिए जब आप को सुबह आपने नाश्ते को धो करके बिल्कुल सीधा आपने एक गाजर खाया, तो पूरे सर्दी आप आराम से गाजर खा सकते हैं। इसी तरह मूली होता है, एक कनस्तर में मूली लग गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर घरों में लोगों को, फूल लोग लगाते हैं, तमाम गमले लगाते हैं, फूल लगाते हैं। उसके साथ साथ अगर लोग जो रोज के
खाने की चीजें हैं जो आसानी से लग जाती हैं, उनको लगावें तो रसोई में कुछ ताजी चीजें सबको मिल सकती हैं। और आप लोगों को जो चीजें पसंद हो उसको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए। जब कोई भी आदमी शहरी क्षेत्र में रहा हुआ, जब खेती बाड़ी किसानी के किसी भी प्रारूप से जुटेगा, थोड़ा सा भी करेगा, आप 4-5 कनस्तर में लगाएंगे फल सब्जी अनाज, और उससे उसमें कितना आ रहा है, कितना पैसा आपका उससे लगा होगा, तब आपको और सारे समाज को मालूम चलेगा कि किसान कितनी मेहनत करता है, और किसान जो मेहनत करता है उसमें कितना समय के बाद उसको फसल मिलती, फिर वो बेचता है। और जैसे धनिया का ही हमने बताया, इतनी बड़ी हुई, और धनिया तो सब्जी वाले से ज्यादातर लोग फ्री में ही लेने की सभी लोग उम्मीद करते हैं, कहते हैं भैया ये धनिया तो फ्री में डाल दो, मिर्चा तो फ्री में डाल दो। तो धनिया भी लगाने में किसान को, या आप भी लगाएंगे तो कुछ तो परिश्रम लगेगा, ये महसूस करने की बात है। अब सर्दियों से हमको बचना है, आपको बचना है, सब है। सर्दियों के लिए कोई एक मैसेज आप दीजिए, जैसे आप जो बड़े हैं उम्र के, आपके यहाँ जैसे बाबा हैं, दादी हैं, वृद्ध लोग, जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, आपके नजरिए से उनको उनका पहनावा कैसे होना चाहिए? एक लड़के को, एक बच्चे को, आप लोग हैं, आप लोगों को बड़े लोग बहुत बताते हैं कि ऐसा पहनिए वैसा पहनिए, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो वृद्ध लोग हैं उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? फिर जो गार्जियंस हैं, जो घर से निकल के काम पर जाते हैं सर्दियों में, उनको कैसे कपड़े पहन करके निकलना चाहिए? दो चीजें बताइए। दो चीजें बताइए जी। तो सबसे पहले जो एडल्ट पीपल है, तो उन्हें तो जैसे 60 टू 80 की एज के बीच में जो है, या फिर उसके ऊपर के हैं, तो उन्हें ठंडियों में तो उन लोग को खुद ही लगता है कि हम लोग ज्यादा कपड़े पहने, क्योंकि उन लोग की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और वो लोग उनको खुद ठंडी भी बहुत लगती है। तो उन लोग को जहां तक इतने ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक पहले 5-6 कपड़े एक ही बार में पहन लो। जैसे मेरे बाबा है, वो 5 कपड़े पूरे दिन पहने रहते हैं, ऊपर ऊपर से मफलर और टोपी भी पहने रहते हैं। तो एक बार इतना बोलते हैं बाबा से कि मत पहनो, इतनी गर्मी है, बाबा बोलते हैं ठंडी लगती है। तो कुछ लोगों की इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है, तो उनको ठंडी लगती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर एडल्ट को ठंडी लगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुढ़े हो चुके हैं, उन्हें ठंडी भी नहीं लगती, वो बस एक शर्ट में पूरा दिन बिता देंगे। तो जहां तक मेन जितना नेसेसरी आपको बस 60 to 80 के बीच में चाहिए आपको, तो आप एक पहले तो शर्ट पहनो, उसके ऊपर एक हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर। अगर हाफ स्वेटर पहना है तो एक जैकेट पहन लो, अगर फुल पहना है तो उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है, और बाकी दिन आप पूरा आराम करो। और दूसरा, जो लोग जो अभी जैसे कहीं वर्क के लिए जाते हैं, तो जैसे जो लोग बहुत ट्रेवल करते हैं, जैसे 40 to 60 किलोमीटर से एक ही दिन में, तो उनको तो नेसेसरी रहेगा, क्योंकि ठंडी के टाइम में कोहरा भी हो जाता है, अभी कोहरा भी शुरू हो जाएगा, और जो घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, हाँ उन्हीं का बता रहा हूँ मैं। तो उन लोग को तो पूरा कि आपको उन लोग को भी शर्ट पहनना चाहिए, उसके ऊपर एक फुल स्वेटर, उसके ऊपर एक फुल जैकेट, ताकि जब रात में अगर आए, रात में ट्रेवल करके आते हैं, तो फिर उन्हें ठंडी ना लगे या फिर उन्हें कोई फीवर ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी आपने सलाह दिया। अब एक चीज ये बताइए कि आपके एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं? मेरे अभी मेरे एग्जाम 14 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, अभी PT 3, यूनिट टेस्ट 3। चलिए देखिए, एग्जाम मैंने बात किया था तो मुझे मालूम था कि एग्जाम आपका
होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको आ, आ, आपसे पूछा भी कि मुझे दोबारा याद हो जाए। तमाम बच्चों का इस समय एग्जाम चल रहा होगा, गार्जियन भी उसमें व्यस्त होंगे, सर्दी में चलानी है, हमको बच्चों से भी बात करना है, हमको सबसे जानकारी के समझ करके खुद में को हो सकता है तो ठीक करें जीवन भर कर डालनी चाहिए। जो जनपद है हम समझना चाहते हैं सबकी बात, आम जन की, लोक जनता का पक्ष, विषय के अलावा भी हम तमाम बातों विषयों पर, खान पान, पहनावा और खेती किसानी, इस विषय पर लोग और हम समय निर्धारित करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और ये सिलसिला मकर संक्रांति तक हम रखने के इच्छुक हैं, कम से कम उस समय तक चले और हम कुछ लोगों से बातचीत करके हम इस बात को समझें। इसके अलावा भी हम बात करेंगे, इसी दौरान बात करेंगे हम, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। और इसमें एक जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में या किसी का, तो वो हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर सब है, वो हमको सूचित कर सकता है कि हमको इस विषय के इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो हमारे पास जो लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, तमाम कोई फिजिक्स का कोचिंग चला रहे हैं, कोई मैथ के टीचर्स हैं, कोई प्रोफेसर हैं, मेट यूनिवर्सिटी के भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालयों के, हम उनसे आपको सलाह भी देंगे, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। और निलय, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, हम ये चाहेंगे कि जब आप फ्री होइए पढ़ाई से, एजुकेशन से, तब आप हमको बताइए, हम आपको फिर से जो है अपने संवाद में जोड़ेंगे। आज के इस संवाद में मैं चाहता हूं कि इस संवाद के बिल्कुल आप कोई चीज का, बच्चों की बात को सुने। जी बोलिए। हाँ नीला, आप कुछ कहना चाहे, कहिए आप। मुझे शायद नीले से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर नीले आप के पास मेरी आवाज जा रही है तो मैं चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति के अवसर पर आप कुछ संदेश अच्छा, संपर्क टूट चुका था। देखिए, हम लोग ये जो हमारी श्रृंखला है जनपद की, हम इसको सिर्फ इसलिए हमने रखा है कि हम लोगों की बात को समझ सके। हमारे साथ नीले जुड़ चुके हैं फिर से। मैं चाहता हूं कि नीले, इस कार्यक्रम के अंत में आप कोई संदेश, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप अपने तरफ से कहिए, किसी भी विषय को लेकर के। आज के इस टॉपिक के अलावा हम आपसे समझना चाहते थे, उसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइए। तो मैं एडल्ट लोगों को कहना चाहता हूँ, हाँ। तो मैं तो मैं अभी तो मैं अभी एडल्ट लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी बुढ़े लोग हो गए, जैसे 60 के ऊपर लोग हैं, कि इस टाइम अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो फिर उन्हें अभी ठंडी भी आने वाली है, तो वो लोग कहीं बाहर घर से ना निकले और पूरा स्वेटर और ये सब पहने रहे, जिससे उन्हें कोरोना भी ना हो। जैसे आजकल इंडिया में कोरोना के केसेस बहुत हो रहे हैं, तो कोरोना से बचे रहे तो पूरा इंडिया भी बचे रहेगा। और आप लोग प्रिकॉशंस करें, जिससे इंडिया को, जैसे आपको अगर कोरोना है, अगर आपको लग रहा है उसके कुछ भी लक्षण लग रहे हो, तो फिर आप प्लीज जाके अपना चेकअप करवा लें, जिससे आपको आगे जाके आपको कहीं हो कोरोना और आप किसी के घर चले गए, उन्हें भी ना हो जाए। इसलिए यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आपका आपका धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आप लोगों ने सुना और देखा कि कैसे जो है अपनी अपनी बात, अपने मन की बात जो है कानपुर से जुड़े नीले श्रीवास्तव ने बताई। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी अपील किया देश के बुजुर्गों से, घर परिवार के, समाज के बुजुर्गों से, कि आप लोग अपने
स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, सर्दी तो है ही, कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है उससे अपना बचाव रखने के लिए कम से कम घर से निकलें, और उचित हो तो घर से ना ही निकलें, और घर में ही आप अपनी जो है चलना फिरना या सीमित करें। ये बहुत अच्छी एक अपील थी। देश के हर नागरिक को ये जिम्मेदारी समझना चाहिए, और मेरा स्पष्ट मानना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़े ही बच्चों को सलाह दें, मार्गदर्शन करें। बच्चे भी बड़ों को सही सलाह देते हैं, और आज की ये नीले की सलाह केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, हम लोगों पर भी और बच्चों पर भी समान रूप से लागू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद निलय आपका जुड़ने के लिए। आप जब भी आपके पास समय होगा आप हमको बताइएगा, हम आपको जोड़ करके किसी और टॉपिक पर और इसी टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। हमको और भी बातें करनी है, और लोगों को जोड़ करके, और बच्चे साथ में रहेंगे। हम चाहेंगे आपके पास जब भी समय होगा आप जुड़ेंगे तो हम किसी खान पान विशेषज्ञ के साथ आपको बैठाएंगे, जिससे आप उस खान पान विशेषज्ञ से बात करिए और पूछिए कि खाने पीने में हमको क्या एहतियात रखना चाहिए, हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या बताएं। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातों की बातचीत हम लोग इस मंच से करें, और ये मंच सभी का है। आपको हमको आगे आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। सार्वजनिक पटल सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, सारे लोगों से अपील है। और साथ ही साथ अंत में मैं ये कई बार कह चुका हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में बिना शामिल हुए भी अपनी बात रख सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर लाइव आकर के रख सकते हैं। आप इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने साथियों के साथ वार्ता का दौर शुरू कर सकते हैं। लेकिन बोलिए, बात करिए, स्वस्थ मन से बात करिए, अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करिए। राजनीति की बात होती रहती है, हम भी राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से गहरे तक जुड़े हैं, लेकिन राजनीति जीवन का एक अंग है, राजनीति जीवन नहीं है। जीवन को अच्छे तरह जीने के लिए हम हमारा खाना पीना भी है, हमारा पहनावा भी है, हमारा रहन सहन, हमारा परिवार भी है, हमारा पड़ोसी भी है। तो हमको सबकी चिंता होनी चाहिए, सबकी बात होना चाहिए। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि सारे नीले के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनका एग्जाम बढ़िया हो, सारे लोगों के परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये जो कोविड-19 का संकट है ये जल्द से जल्द दूर हो। कोविड-19 की वैक्सीन पर भी काम बहुत अच्छे तरीके से इनके वैक्सीनेशन का काम शुरू हो। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन को सुरक्षित रखने का एक बड़ा काम निर्णय सरकार ले चुकी है, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हमारे हित के सब काम होंगे, और हम लोग आगे अपना सुखमय जीवन बिताएं। और इस समय काफी जो है आर्थिक दिक्कतें, शैक्षिक दिक्कतें हुई हैं, उन दिक्कतों से पार जाकर के आगे को, खुद को, परिवार को और देश को, प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने में वक्त आने पर हमको, आपको सबको योगदान करना है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले किसी एपिसोड में, किसी विचार विमर्श के इसी क्रम में। हम नीलय श्रीवास्तव से, बाकी कल फिर 2 बजे आप मिलिए हमसे इसी सर्द ऋतु में जीवन, खान पान, पहनावा और खेती किसानी पर नए मेहमानों के साथ। धन्यवाद।